10वां अध्याय पति परित्यक्ता रानी सुनीता का आख्यान। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन फगुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। पूजन करा रहे थे महाज्ञानी एवं वेदज्ञ भार्गव पंडित। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई है। देखने में वह किसी बड़े घर की है, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव उभर रहे थे तथा आंखें ऐसी हो रही हैं जैसे रो चुकी हों। ऋषि को उनकी दीनता देखकर दया आ गई और वे बोले, महाभागे, तुम कौन हो और कहां से आई हो और क्यों आई हो? यदि कुछ अभिष्ट हो तो बताओ, भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ हैं। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मुनीश्वर, मैं मालव देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज अत्यंत धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न हैं और मुझ पर प्रेम भी बहुत करते थे, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर तो वे उसी के प्रेम में आसक्त होकर रहने लगे और मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सौत ने तो मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्या अध्ययन के पश्चात मद्र देश की राजकुमारी से उनका विवाह भी हो गया। हे मुनिनाथ, फिर तो मेरे पति समस्त परिवार के सहित गयाजी में पिंड दानार्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी, तभी मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक अपशब्द कहे तथा लात घूंसों से प्रहार किया। तब मैं अपमान न सहन करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि कुछ मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजन आदि होते देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे यह बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से मेरा भी दुख दूर हो सकेगा? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा, रानी, भगवान विघ्नेश का पूजन कर रहे हैं। यह प्रभु समस्त विघ्नों को दूर करें, सभी अभिष्टों को पूर्ण करने में समर्थ हैं। तुम इन्हीं विघ्नराज का पूजन करोगी तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। ये कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत दिया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। रानी सुनीता को सर्व सुख प्राप्ति का वृतांत। शौनक जी बोले, हे सूत जी, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर में लौटने पर उनका पुनः अपमान तो नहीं हुआ? उन्होंने गणेश पूजन किया या नहीं? यदि किया तो उसका क्या फल हुआ? यह सब वृतांत मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, रानी सुनीता का अगला वृतांत माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव जी ने इस प्रकार बतलाया कि अपने शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि का बात का किसी को भी पता ना चला। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार ने पलटा खाया और उन्होंने सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो इसमें उनका क्या दोष है? वह तो अब तक अपने पातिव्रत धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इसलिए उनके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगे। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता उनका पूजन करने के लिए तत्पर हुई और व्रत रखकर विधि पूर्वक राजगुरु भारद्वाज जी के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजन के लिए महाराज को बुलाया
तो उन्होंने छोटी रानी मदनावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, किंतु मदनावती ईर्ष्या के कारण महाराज के साथ ना गई और वे अकेले ही वहां पहुंचे। हे शौनक, रानी सुनीता ने अपने पति को आए देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने इसे गणेश जी की ही कृपा माना। फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्ति भाव से पूजन किया और स्तुति, आरती, प्रदक्षिणा आदि के पश्चात महर्षि भरद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यहाँ व्रतोत्सव मनाए जाने और पति देव के उसमें भाग लेने के कारण रानी मदनावती रुष्ट हो गई और महाराज का भी तिरस्कार कर बैठी। तब तो महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में ही रहने लगे। कालांतर में भगवान गणपति की कृपा से रानी गर्भवती हुई। अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण रानी सुनीता के भवन से श्री विघ्नेश्वर का पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मदनावती को भी बुलाया, किंतु वह रुष्ट होने के कारण ना आई। पूजन के पश्चात महाराज स्वयं प्रसाद देने के लिए रानी मदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद नहीं लिया। राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौट आया। उधर मदनावती कुष्ठिन हो गई, इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया तथा उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे और उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणाएं दी गई। बालक का नाम लक्ष्यपद रखा गया। अब मदनावती अत्यंत दुखित थी। जब उसे अन्य कोई उपाय ना सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, बहन, मुझे पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सुनीता को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, बहन, तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया है और उनका प्रसाद तक ठुकरा दिया था। इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई है। अब तुम उन्हीं भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और पूर्व सम्मान को प्राप्त हो सकी। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुख पूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें गणराज के धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 11वां अध्याय देवताओं को वरदराज का दर्शन। सूत जी बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवताओं ने भगवान श्री गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते। हे शौनक, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवताओं से वरदराज रुष्ट हो गए और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उनको मनाया। शौनक जी ने भक्ति पूर्वक सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले, सूत जी, हे पुराण देवता पुरुष, वरदराज की कथा में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार उससे छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया, हे वैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार-बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बतलाइए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, देवताओं,
तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसीलिए वे रुष्ट हो गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पश्चात यज्ञ करो, फिर कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती नदी के तट पर लौट गए और भगवान ब्रह्मा जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिया। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जिनका सभी देवगण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि भी सब कार्यों में पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, हम उन्हीं विघ्नराज गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनोवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय भगवान शिव जी ने ही आपका पूजन करके विजय प्राप्त की थी। हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वे उन्हें बाल रूप में ही दिखाई देने लगे। यह देखकर शिवजी ने विनोद पूर्वक कहा, गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते? सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकाय हो गए। देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में वे बोले, हे लंबोदर, हे गणपति, हम आपकी शरण में हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, देवगण, चिंता ना करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका, अपना यज्ञ आरंभ करो। यह कहकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञानुष्ठान का अभ्यास किया। इस बार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष विभोर हृदय से विघ्न नाशक वरदराज का जय जयकार करने लगे। श्री राधिका जी ने गणपति जी की पूजा की। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का यह सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। अब इनकी अन्य कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, विघ्नराज का पूजन सभी युगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया और प्रधान प्रियतमा श्री राधिका रानी जी ने भी उनका पूजन किया था। सूत जी बोले, देखो शौनक, सिद्धाश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार ने वहीं रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहां तपस्या करके इच्छित वर प्राप्त किया था। इंद्र भी वहां तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहां भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाखी पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ भगवान गणेश जी सिद्धा आश्रम में ही थे। उस अवसर पर ब्रह्मा आदि सभी देवगण, ऋषि मुनिगण, चारण, सिद्ध, गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। उसी पुण्य अवसर पर सब प्रमुख द्वारिका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहां आए थे। गोलोक निवासिनी गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधिका रानी जी भी वहां आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। तद उपरांत अपने चरणों को धोया और व्रतोपवास पूर्वक मणि मंडप में प्रविष्ट हुई। रासेश्वरी श्री राधिका जी को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से भगवान गजानन के पूजन का संकल्प लिया। श्री गणपति का षोडशोपचारों से पूजन किया गया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। खरवम लंबोदरम
स्थूलम ज्वलंतम ब्रह्म तेजसा गजवक्त्रम वहीन न वर्ण में कदंत मनंतकम शरणागत दीनार्दम परित्राण परायणम ध्यायेद ध्यानात्मकम साध्यम भक्तेशम भक्तवत्सलम। अर्थात श्री गजानन खर्व, लघुकाय, लंबोदर, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से संपन्न, गज मुख, अग्नि के समान कांति वाले एक दंत तथा अनंत है, जो शरणागत दीन तथा आर्त जनों के दुख को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन अध्यात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान आदि करके श्री राधिका जी ने विधिवत पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दूर्वा, अक्षत, श्वेत, सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अर्घ्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक, रूप, विविध व्यंजन, रत्न सिंहासन, वस्त्र आभूषण, मधुपर्क, तांबूल, शय्या आदि सामग्री के समर्पण द्वारा उनका षोडशो उपचार पूजन किया और फिर निम्न मंत्र का 1000 बार जप किया। ओम गं गं गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। जप करने के पश्चात उन्होंने दशांश हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद राधा जी के नेत्र प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गद्य गद्य कंठ से गणेश जी का पुनः स्तवन किया। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टम कांतमनंतकम सुरा सुरेंद्र सिद्धेन्द्रेः स्तुतम स्तोमी परात्परम सुरपदम दिनेशम च गणेशम मंगलाय नमः। जो भगवान गणपति परम धाम रूप पर ब्रह्म परेश परमेश्वर विघ्न विनाशक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत हैं तथा सुर असुर सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल के लिए सूर्य रूप मंगलों के घर है, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधिका रानी जी ने विघ्न विनाशक स्तोत्र का उच्चारण करके भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधिका जी के प्रति कहा, हे जग जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं तथा जगदात्मा भगवान श्री कृष्ण के वक्षः स्थल पर सदैव निवास करती हैं। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया यह पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। माता, आपने जो जो वस्तुएं मुझे समर्पित की हैं, वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। श्री गणेश जी का यह निर्देश सुनकर श्री राधिका रानी जी ने वे सभी वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दे दी। तत्पश्चात वरदराज गणेश जी ने भोग लगाया और अभीष्ट पूर्ति का वर प्रदान करते हुए कहा, माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया है वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार वर देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब रासेश्वरी ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन कर अभीष्ट प्राप्त किया। हे शौनक जी, तुमने गणेश जी के विषय में पूछा, वह मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? शौनक जी उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सूत जी को पुनः प्रणाम किया और गद्य गद्य कंठ से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे उन महामाहिम गणेश जी की वह कथा सुनाइए जिसमें उन्होंने भगवान चंद्रमा को शाप दे दिया था। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। बारहवां अध्याय भगवान श्री गणेश जी द्वारा चंद्रमा को शाप वर्णन।
सूत जी बोले, शौनक जी सुनो, प्राचीन काल की बात है। कैलाश शिखर पर अनेक देव, दिव्य ऋषिगण, सिद्ध गण आदि के साथ चतुरानन ब्रह्मा जी भी एक उच्च आसन पर विराजमान थे। वहीं पर एक अन्य आसन पर भगवान शंकर भी जगत जननी उमा के सहित सुशोभित थे। उनके निकट ही गणपति और कुमार कार्तिकेय दोनों ही अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा में मग्न हो रहे थे। भगवान शिव जी के हाथ में एक दिव्य फल था। वे सोच रहे थे कि इसे किसे दिया जाए। माता पार्वती जी से पूछा तो वे कभी कहते कि गणेश को दे दीजिए और कभी कहते कि कुमार को दे दीजिए। जब वे कुछ निश्चयात्मक उत्तर न दे पाई तो भगवान शिव जी ने उसे बाद में विचार करने के उद्देश्य से अपने पास रख लिया। अब दोनों बालक गणेश और कुमार कार्तिकेय उस फल की मांग करने लगे। जब उनका अधिक आग्रह बढ़ा तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, यह अपूर्व फल देव ऋषि नारद जी दे गए थे, इसे यह दोनों बालक मांग रहे हैं। फल एक ही है और आधा फल का कोई लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में आप ही निर्णय कीजिए कि यह इनमें से किसे दिया जाए। चतुरानन ने विचार किया और बोले, यदि फल एक ही है तो नियमानुसार कुमार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बड़े बालक का अधिकार पहले पहुंचता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी ने वह फल कुमार को दे दिया। यह देखकर गणपति रुष्ट हो गए। विशेषकर उनका क्रोध चतुरानन पर ही था कि उन्होंने ही ऐसी व्यवस्था क्यों दे डाली। सभा समाप्त हुई। सभी देवता आदि उठ कर अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी भी अपने अपने लोक में जा पहुंचे। वहां उन्हें सृष्टि का आरंभ करना था, किंतु जैसे ही वे सर्ग रचना में लगे वैसे ही गणेश्वर ने विघ्न उपस्थित कर दिया। उस समय उन्होंने प्रकट होकर अपना अत्यंत उग्र रूप दिखाया। उनके उस रूप को देखकर ब्रह्मा जी डर के कारण कांपने लगे। भगवान चंद्रमा ने देखा कि गणपति जी के उग्र रूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी भय से कांप रहे हैं तो उन्हें हंसी आ गई। उनके साथ ही चंद्रमा के जो गण उस दृश्य को देख रहे थे वे भी हंस पड़े। यह देखकर भगवान गजानन को क्रोध आ गया और वे चंद्रमा को शाप देते हुए बोले, मयंक, तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के भी देखने के योग्य नहीं रहेगा और यदि कोई भूल से देख भी लेगा तो अवश्य ही पाप का भागी होगा। इतना कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहत मलिन एवं दीन हो गया। उनके तेज में अत्यंत न्यूनता आ गई। इससे वह बहुत व्याकुल हुए और खिन्नता पूर्वक पश्चाताप करने लगे। देखो, मैं कैसी मूर्खता कर बैठा। उन जगदीश्वर के साथ वे प्रभु तो अणिमादि गुणों से संपन्न, संसार के कारण के भी कारण एवं महाप्रभु हैं। उनके रुष्ट होने से मैं अदर्शनीय एवं कलाहीन हो गया हूँ। अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? जब चंद्रमा की समझ में कोई उपाय नहीं आया तो वह तुरंत ही देवराज इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र आदि देवता भी उसे नहीं देखना चाहते थे। उन सभी ने अपनी अपनी आंखें झुका ली। तब इंद्र ने भी उसकी ओर न देखते हुए ही पूछा, अरे चंद्रमा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? क्या गजकर्ण के शाप का ही प्रभाव है यह? सब बात स्पष्ट कहो। चंद्रमा बोले, देवराज, आपसे क्या छिपा है? सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर क्यों पूछ रहे हैं? सहस्त्राक्ष, अब शीघ्र ही मेरे शाप मुक्त होने का यत्न करिए, अन्यथा समस्त संसार ही मेरे शापित होने से अशुभ फल भोगेगा। देवराज इंद्र ने सांत्वना दी और बोले,
चलो ब्रह्मा जी से ही इसका उपाय पूछें, क्योंकि उनके समान ज्ञानी और सर्वलोकोपकारी अन्य कोई भी नहीं है। सब देवता उनके साथ ब्रह्मलोक पहुंचे। आगे आगे चंद्रमा और पीछे पीछे इंद्र के नेतृत्व में सब देवगण ब्रह्मा जी के समक्ष जा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब यह जाना कि चंद्रमा आ रही है तो पाप लगने के भय से उन्होंने भी दृष्टि का नीचे कर लिया और बोले, कहो सुधांशु, यह किस अभिप्राय से आना हुआ? अरे तुम्हारे पीछे तो देवराज इंद्र और समस्त सुरगण ही चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर सुरपति ने ही दिया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान गणेश्वर आप पर कुपित हुए थे और शाप दे बैठे चंद्रमा को, इसलिए अब आप ही इन्हें छुड़ाने का कोई उपाय कीजिए। हम सभी देवता इसी प्रयोजन से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। चतुरानन ने कुछ विचार कर कहा, उन्हीं गणेश्वर प्रभु की शरण लेनी होगी देवराज। चंद्रमा को आगे रखकर उन्हीं का पूजन एवं स्तवन करो। चंद्रदेव के ऊपर भगवान गणेश्वर की कृपा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान गजानन के पूजन की तैयारी की गई। भगवान गणेश्वर की प्रतिमा बनाकर षोडशो उपचार पूजन एवं भावना पूर्वक स्तुति कर निवेदन किया गया। प्रभु, इन चंद्रमा पर कृपा कीजिए। उस समय यह अज्ञानवश हंस पड़े, किंतु अब इन्हें अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। नाथ, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश्वर प्रकट हो गए। सभी ने उनका अद्भुत रूप देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब गणपति प्रसन्न होकर बोले, देवगण, मैं संतुष्ट हूँ, अतएव जो चाहो वह अभीष्ट वर मांग लो। चंद्रमा ने उनके चरणों में मस्तक रख दिया और अश्रु जल से पदार विंदों को धोने लगे। भगवान गणेश्वर बोले, उठो उठो चंद्रमा, अब संताप ना करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मुझे शाप मुक्त कीजिए, मेरी कांति नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए। मैं अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भक्तवत्सल। गजकर्ण बोले, अच्छा बोलो, तुम्हें 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास के लिए अदर्शनीय रहने दिया जाए अथवा कुछ और चाहते हो? शीघ्र ही स्पष्ट बताओ। चंद्रमा ने कहा, प्रभु, मुझे बहुत दंड मिल गया है, अब तो क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम किया तथा सब देवता भी उनके चरणों में झुक गए। भगवान गणेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे करूं? चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दें, समुद्र अपना मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में 1 ही दिन के लिए शापित रखूंगा तथा भाद्र शुक्ल चतुर्थयाम यो ज्ञानतो पीवा अभिशापो भवे चंद्र दर्शनाद भ्रश दुख भाक। जाने या अनजाने में जो कोई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा को देखेगा वही अभिशप्त होगा और वही अधिक दुख का भागी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान हेरंब के इस कृपा पूर्ण वचनों को सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए तथा समस्त देवगण भी उनकी जय जयकार करने लगे। चंद्रदेव ने पुनः निवेदन किया, प्रभु, भविष्य में मुझे इस प्रकार की मूर्खता ना हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों के स्मरण में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करें। गणेश्वर ने कहा, प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकाक्षरी मंत्र गंग का जप करते रहना। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता स्वर्गलोक को गए तथा चंद्रमा भी अपने लोक में जा पहुंचे। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपस्या की और भगवान गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गंग का निरंतर जप करते रहे।
पवित्र जाह्नवी के तट पर भक्ति पूर्वक एकाग्र मन से उनका जप चलता रहा। तभी सहसा एक दिन वे परम प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनके मिश्रित भय की अवतारणा हुई, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वह साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही हैं। तो वह हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहने लगे और स्तुति करने लगे, मैं उन दो दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों को हरण करते हैं तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रशस्त करते हैं। उन विघ्न विनाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार है। हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो अपराध किया था उसे क्षमा करके मुझे मेरा पूर्व रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा यह रूप प्राप्त करा सकते हैं। हे दयानिधान, आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य बोध स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात परब्रह्म हैं। हे कृपानिधि, विश्व के उत्पत्ति, पालन और प्रलय के भी आप ही एकमात्र कारण हैं। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुधांशु, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अदर्शनीय रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा वही बस अभिशाप का भागी बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेजस्वता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्न पूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्ववत तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। शौनक जी, इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्हित हो गए तथा चंद्रमा अपने पूर्व तेज को प्राप्त करके प्रसन्न हो गए। इस प्रकार भगवान गजकर्ण का यह अत्यंत महिमा युक्त उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। बोलो, अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। द्वितीय खंड, प्रथम अध्याय। भगवान गणपति का चरित्र कथन कल्प भेद से। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी, कल्प भेद से भगवान श्री गणेश्वर के अनेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवणानंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशो उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। माँ भगवती पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थीं। माता पार्वती जी उनका बहुत आदर करती थीं। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य ही होना चाहिए। माता उमा ने आश्चर्य पूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों? हमारे पास करोड़ों गण हैं,
जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है? सखियों ने कहा, सभी गण भगवान आशुतोष के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि जो गण हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और भगवान शिव जी उसकी उपेक्षा करें, तो अवश्य आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। माता पार्वती जी ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य प्रमथ गण, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखियां बोली, प्रमथ गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। भगवान शिव जी की अनन्यता के कारण ही वे शिव जी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त हैं। इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। माता पार्वती जी ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणत नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते ही वे उसे भूल गईं। एक दिन प्रातःकाल का समय था। माता पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और वे तब भीतर चली गईं। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। भगवान नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए कहा और निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुकूं? यह कहते हुए लीला वपु परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुंचे। भगवान गणेश्वर गणपति की प्राकट्य कथा। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगत जननी मां लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर माता पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया और विजया का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो भगवान शिवजी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण हैं वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाडयम महाबल पराक्रमम। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। माता पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगत जननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी मैं आपका ही हूँ और आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूंगा। अब आपकी इच्छा क्या है उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ।
माता पार्वती जी बोले, पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक न आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। द्वितीय अध्याय भगवान गणपति का शिव गण से युद्ध वर्णन। यह कहकर माता पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उनके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। उस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था। इसीलिए माता पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गई। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया गया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर माता पार्वती जी अपने सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूत भावन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्वती पुत्र खड़े हैं। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसीलिए समझा अपने गणों में कोई खड़ा होगा। भगवान शिव जी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन है। इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहां जा रहे हैं? तब चंद्रमौली का ध्यान उनकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश जी ने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं। जब वे वस्त्र आदि धारण कर लें तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी। तब तक आप यहीं कहीं ठहर जाएं अथवा पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को व्यवधान अच्छा ना लगा। वे बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं। पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूं मैं। अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों ना हो, जब तक माता जी की आज्ञा ना होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर ली। भगवान शिव जी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। वे बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है रे। तू कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर चला जा। यह कहते हुए भगवान शिव जी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मात्र भक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर भगवान शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक और हटकर सोचने लगे, यह कौन है जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है? इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग इस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहां से आ गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिवगणों ने माता पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिया। साथ ही वे बोले, देखने में तो तुम बहुत सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है?
अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है। इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिव गणों को हंसी आ गई और वे बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो। हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही समान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी भी हंस पड़े और बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं भी अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से हट नहीं सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहें तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसीलिए यह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा के कारण द्वार रोककर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिवजी कुपित हो गए और बोले, अरे कहां एक छोटा बालक और कहां तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण ना कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने भगवान शिवजी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुंचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिवाज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी ने अपने पुत्र की और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख ले। अब शिव शिवा के पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिवगणों, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से ही अनभिज्ञ हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरन जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। भगवान गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बालक गणेश और दूसरी ओर अनेकों दुर्धर्ष वीर शिवगण, किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। कल्पांत कर्णो कालो दृश्यते च भयंकरः, यथा तथैव दृष्टः स सर्वेषां प्रलयंकरः। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन जी भी उस समय समस्त शिवगणों को प्रलयंकारी दिखाई देते थे।
परास्त होकर शिवगणों का भागना। इस प्रकार रूप देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से पराजित होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए ही यह सब देख रहे थे। तभी देवर्षि नारद से शिवापुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय यह कौन सी लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। शिव जी बोले, क्या कहूं, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके प्रहारों से पीड़ित होते हुए भी मेरे सभी पार्षद और गण वहां से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग नष्ट हो गए, अनेक कहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीरों से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है। किंतु भगवान विष्णु ने विप्र वेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर माता पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। भगवान गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांत प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहां से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, वह बालक तो हमें प्रलय अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है प्रभु। भगवान शिव जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और षडानन आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोध पूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कैसे सहन हो सकता है। शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवर, कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दुर्धर्ष दिव्य कर्मा देवगण और अन्य नए पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी समता अन्य कोई शक्ति नहीं कर सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को विहल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी यह दशा जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी, वही दशा उनकी हुई। भगवान गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते, उधर ही काई सी फट जाती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अवयव दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक के आयुध निष्फल हो चुके। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला, यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।